नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 5 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। गर्मी ने अपनी आहट दे दी है। कुछ दिनों बाद लोग इससे बचने के नुस्खों पर अमल करना शुरू कर देंगे। ऐसे में हरी दूब दादी नानी का आंचल लगती है। कहते हैं कि कुछ सार्थक कहने सुनने की बस एक ही भाषा है, मौन। मगर आकर्षण की नाभि नाल भी वहां उसके साथ ही ऐसी जुड़ी है कि मन दौड़ भाग कर नजर दूब पर ही टिकाए जाता है और यह भी विचार करता है कि इस हरी दूब से जाकर पूछ लूं कि वह इस जीने को कला कहती है या खेल, विद्या कहती है या साधना। उसके दुनिया के साथ रिश्ते कितने हरे और कितने पीले हैं। उसके अपने अंतरंग मित्रों में कौन कौन है। वह इस हरेपन को खोज लाई है या उसकी छाया भर है, या कहीं वह खुद ही कोई दिव्य हरी पत्ती तो नहीं है। वह कौन से आनंद में मुक्ति का यह उत्सव मनाती है कि जब जब उसके तन पर चढ़ती उतरती काली लाल चींटी, कभी मंडराती तितली, घूमती फिरती मधुमक्खी, भंवरे उसके गहरे ध्यान को भंग कर जाते हैं, तब क्या वह सबके साथ समभाव रख भी पाती होगी। दूब क्या कभी अपने ठीक पास तन कर खड़े किसी यूकेलिप्टस को कहती होगी कि इतने भी मत अकड़ कर रहो, गंभीर नहीं सहज बनो। संसार में कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है। सुबह सुबह उसके तन पर गिरकर स्नेह जताते हर सिंगारों को छेड़ती रश्मि और शाम को चांदनी से उसकी गुफ्तगू को सोचकर ही गुदगुदी सी होने लगती है। सहानुभूति, समय, संपत्ति, दूब ने कुछ भी अपने पास छिपाकर कभी नहीं रखा। हर समय रोशनी की तरफ ही देखती है और हरियाली को बांटती रहती है। समय को पीछे से पकड़कर घुमाया नहीं जा सकता। जीवन की तमाम अति के बीच समन्वय तभी बैठ पाता है जब आंखों का पानी बचा रहे। यही एक स्थायी भाव है। यह दूब भी जानती है कि एक सीमा के बाद लोकप्रियता का कोई महत्व नहीं रह जाता। यथार्थ की इसी धूप में तप कर वह हर समय बुद्ध की तरह सजग रहती है कि माटी से जन्मा एक दिन माटी में मिल जाना है। उल्लास में होकर कड़ी से कड़ी धूप में भी जब फूल पत्ते मुरझा रहे होते हैं, यह अकेली हरी भरी होकर हंसती ही रहती है। कोई राहगीर अगर सुस्ताना चाहता हो तो कौन नहीं जानता कि दूब उसके लिए क्या होती है। यह दूब बहुत मायने में अनुकरणीय है, क्योंकि हमारा जीवन संबंधों का ही जीवन है। हम हर वक्त संबंध में ही रहते हैं। गांव में नानी के घर के उस बड़े से आंगन की याद आ गई। आंगन के एक हिस्से में हरी भरी दूब
धीरे धीरे फैल रही थी। दूब को देखकर सबकी आंखों में ठंडक आ जाती। बच्चे, बूढ़े और युवा नरम और तन मन को शीतलता देने वाली दूब पर कुछ कदम चलते बहुत अच्छा महसूस करते थे। उस हरी दूब को स्वभाव भी बड़ा नरम था। न जाने कितनी चींटियां उस पर चढ़ाई करती और फिर उतर जाती। गोरैया अपने नन्हे नन्हे पैर उस पर टिका देती। गिलहरी भी कभी आम तो कभी अमरूद के पेड़ से उतरकर आ जाती और हरी हरी दूब पर मन भर कर फुदकती। मगर दूब को कभी क्रोध नहीं आता था। रात को आसमान से ओस की बूंद नीचे आती तो दूब